वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध को 2 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 15 अप्रैल को सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बाद अज़ां तुर्किया रवाना होंगे, जहाँ वो अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फोरम में इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा, अमेरिकी सदर की नई धमकी। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। बोले ईरान की फौज तबाह, नेवी समंदर में डुबो दी। ईरान में इस वक्त बुरी सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोपलियो पर भी लफ्ज़ी निश्तर चला दिए। बोले पोपलियो अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं पोपलियो का मद्दाह नहीं हूँ, मेरे ख्याल में पोपलियो जराइम पसंद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आपने हुर्मुज़ को शिद्दत के लिए मौत के भंवर में बदल देंगे, दुश्मनों के लिए मौत का भंवर उसको बना देंगे। इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरानी अफवाज अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस कवायद के तहत गुजरने की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द-ए-अमल लिया जाएगा। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ पर नया टैक्स सिस्टम नाफिज करने का भी ऐलान। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का सिफारती महाज के साथ फ़ज़ाई शोबे में भी शानदार किरदार। आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को खिराज तहसीन। कहा, शदीद दबाव और ख़तरात के बावजूद फ़ज़ाई निज़ाम मौसर अंदाज में चलाया गया। गैर मामूली एयर ट्रैफिक को कामयाबी से संभाला। इजाफी परवाज़ों के बावजूद सेफ्टी और मयार बरकरार रखने पर पेशा वराना महारत को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 83,000 तरबियत याफ्ता वर्कर्स घर घर जाकर खिदमात सर अंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के आखिरी पोलियो मुतासरा ममालिक हैं। हुकूमत वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का अवामी फलाह के लिए इक़दाम। पाकिस्तान में पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के सरकारी अस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएंगी। जून तक सर्विस पंजाब की हर तहसील तक फैलाने का फैसला। शहरी रेस्क्यू सर्विस पर कॉल करके सहूलत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला का कहना है कि दुख की घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के एहलकारों को बिला मुआवजा मुतासरा ख़ानदानों की खिदमत और सोगवार ख़ानदानों की दिलजोई की हिदायत। सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को आलमी सतह पर कामयाबियां मिली। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने दुनिया पर पाकिस्तान की अहमियत को वाज़े कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती महाज पर मुअस्सर जवाब दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के कामयाब इनकाद पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। मज़ीद बोले, सिंध हुकूमत अवामी फलाह के लिए इक़दाम कर रही है। रवां बरस गंदम की बम्पर पैदावार हुई। काश्तकारों को फ़ी एकड़ 1500 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। 3 लाख से ज़ायद किसान मुस्तफ़ीद हो चुके। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। कनाडा जाने वाली फैमिली से 40,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुसाफिर निजी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए कनाडा जा रहे थे। ASF की मदद से बरामद शुदा रकम जब्त कर ली गई है। मुसाफिरों के खिलाफ कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। दुश्मन को अपने हुर्मुज़ में मौत के भंवर में फंसा देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि ईरानी अफवाज अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस अहम बाहरी गुजरगाह पर सफ़र इन गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस कवायद के तहत गुजरने की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ से नए निज़ाम के तहत टोल वसूल करने का ऐलान। कहा, अमरीकियों को इस मुआहदे की ईरान से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारी शराइत कबूल नहीं करते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे।
नाकाबंदी के बाद ट्रंप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिकी सदर की हुर्मुज़ बंद करने की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। मुज़ाकरात में नेकनीयती से बेहतरीन तजावीज़ पेश की। अमेरिका जंग करे तो ईरान भी जंग करेगा। 47 साल में पहली बार अमेरिका के साथ बराह रास्त आला सतह मुज़ाकरात हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान नेकनीयती के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुआ। अच्छा रवैया अच्छे रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। दुश्मनी से दुश्मनी परवान चढ़ेगी। और रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। तनाज़े का सिफारती हल ढूंढना होगा। पायदार अमन के क़याम के लिए सालसी के लिए तैयार हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाए। अमेरिका आलमी कवानीन के फ्रेमवर्क पर आमादा हो तो मुआहदा मुश्किल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब सनाए तकाची का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म तकाची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक है। पाकिस्तान ने तवानाई की फ़राहमी में तसलसल बरकरार रखा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आला सतही पैनल डिस्कशन से खिताब। कहते हैं, इब्तदाई सब्सिडी के बाद तवानाई की कीमतों की मुकम्मल मुंतकिली, टारगेटेड सब्सिडी जारी है। पाकिस्तान ने बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। कराची पोर्ट में ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट में मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आईं। तरसीलात ज़र पायदार हल नहीं है, बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। FBR में डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का अमल जारी है। अमेरिकी सदर की हुर्मुज़ की बंदिश के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। और लाहौर में गर्मियों की आमद से कबल ही बिजली की तलब व रस्क में फ़र्क। बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। ज़राए के मुताबिक लेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। तलब 2500 मेगावाट जबकि बिजली की फराहमी 2000 मेगावाट हो रही है। लोड शेडिंग के जरिए सिस्टम को 1980 मेगावाट पर लाया गया है। लेस्को कम का कहना है कि दिन के वक्त सोलर सिस्टम के बायस डिमांड कम रहती है, ताहम शाम के औकात में सोलर बंद होने से तलब बढ़ जाती है।